राजस्थान के अंदर 1.5 साल पहले सरकार बदल गई, लेकिन हालात आप देखिए जस के तस है। अशोक गहलोत की सरकार में आपने देखा था कि बजरी माफिया है, उनका आतंक किस तरीके से था, तमाम तरीके की घटनाएं हो रही थी। और उसके बाद में उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और लगातार ये दावा कर रही थी कि जिस तरीके से गहलोत सरकार में बजरी माफिया हावी है, वहां पर हमारी सरकार आने के बाद में हम बजरी माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करेंगे। ऐसे आपको अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे ना, तो जब बीजेपी लगातार विपक्ष में थी तो बीजेपी के तमाम नेता ये दावे कर रहे थे, लेकिन आप सोचिए 1.5 साल बाद में भी बजरी माफियाओं का आतंक ऐसा है कि नागौर के अंदर, रियाबाड़ी के अंदर कल रात को जो कुछ हुआ उसने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर आप देखिए सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि बजरी माफिया और स्थानीय जो ग्रामीण है उनके बीच में के अंदर है जबरदस्त तरीके से स्थानीय ग्रामीण है वो लगातार वहां पर इकट्ठे हो रखे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और बजरी माफियाओं का आतंक ऐसा था कि आप सोचिए करीबन 1 दर्जन के आसपास लोग हैं वो वहां पर घायल हो गए। और उनमें से ऐसा बताया जाता है 4 या 5 इतने गंभीर घायल हुए कि उन्हें अजमेर रेफर करना पड़ा। और उसके बाद तो आप सोचिए नागौर पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और वहां की पुलिस पर और वहां के प्रशासन पर स्थानीय लोगों का सीधे तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने तमाम तरीके से लगातार है वो विरोध प्रदर्शन किया। कई बार पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार को है इस बात को लेकर जानकारी दी कि साहब इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, इनका आतंक बढ़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस के पास चले गए, प्रशासन के पास में, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और आखिरकार आपने देखा कि कल रात की जो घटना हुई और उसके बाद तो आप देखिए लगातार सोशल मीडिया पर हनुमान बेनीवाल से लेकर अशोक गहलोत और नागौर के तमाम जितने भी बाकी जो नेता है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आप देखिए, दरअसल रियाबाड़ी को लेकर आप देखिए कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि हनुमान बेनीवाल है वो वहां पर पहुंचे थे 30 जून के आसपास है। वहां पर बजरी माफियाओं के खिलाफ है कुछ लीज है, वो ऐसा मानना है कि स्थानीय लोगों का गलत आवंटन हो गई या तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और वहां पर हनुमान बेनीवाल है, आरएलपी के नेता है और हजारों की तादाद में लोग हैं वही वहीं पर डट गए थे। और उसके बाद में शाम हुई थी या रात हुई थी तो उसके बाद में पुलिस प्रशासन के साथ में उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर जो स्थानीय लोग कह रहे हैं इन तमाम बातों पर गौर किया जाएगा और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए महज 7 दिन बाद वहां की जो तस्वीर आई है उस तस्वीर ने कई तरीके से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि आप सोचिए राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं का जो आतंक है, ऐसा नहीं है कि नागौर के अंदर इस तरीके से, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि समय समय पर इस तरीके की घटनाएं होती है जहां पर है वो ट्रैक्टर या बड़े ट्रक होते हैं वो बजरी माफिया है वो स्थानीय लोगों पर है चढ़ा देते हैं, या पुलिस और प्रशासन के लोग है कार्रवाई करने जाते हैं तो वहां पर चढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए लगातार बजरी माफियाओं का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। नागौर के अंदर ऐसा बताया जाता है जहां पर यह घटना हुई है वहां पर बनास नदी करके, और वहां पर नदी होने के कारण वहां पर बजरी का लगातार है वो खनन किया जाता है। और इसी कारण से वहां पर पिछले लंबे समय से है वो जो लीज धारक है स्थानीय लोगों का आरोप है कि साहब अवैध तरीके से खनन करते हैं और उसी के विरोध के अंदर स्थानीय लोग हैं वो लगातार है वो उनके खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। और कल की जो घटना हुई है उसके बाद में राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि साहब इस तरीके की घटनाएं हमारे टाइम में भी होती थी, लेकिन उस समय पुलिस और प्रशासन पर हमारी पूरी नकेल थी, हम कोशिश कर रहे थे लगातार है वो इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। लेकिन इस राज के अंदर तो आप सोचिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधे तौर पर कहना है कि साहब किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की नहीं है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो इस पूरे मामले को लेकर इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उस पर कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं बता रहे हैं, ऐसा आरोप अशोक गहलोत लगा रहे हैं। उसके बाद तो आप देखिए लगातार हनुमान बेनीवाल ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि कुछ बीजेपी के नेता है वो उन्हीं के इशारे पर ये तमाम चीजें हैं, अवैध खनन का कामकाज चल रहा है, पुलिस और प्रशासन की है वो पूरी तरीके से है। लेकिन इस घटना के बाद में वहां के जो एसडीएम है उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो बात मीडिया के अंदर बताई जा रही है कि साहब बोलेरो गाड़ी चढ़ा दिया, जो भी दावे किए जा रहे हैं
उसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि स्थानीय ग्रामीणों और उनके बीच के अंदर है वो झड़प हो गई थी, कुछ लोग घायल हो गए थे और उसके बाद में पुलिस प्रशासन है इस पूरे मामले को लेकर जो भी आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस पूरी घटना पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।